नेतन्याहू जंग के मुजरिम, न्यूयॉर्क में खुशामदीद नहीं, न्यूयॉर्क में नो वेलकम, ममदानी कह रहे हैं। ममदानी अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। ज़ोहरान ममदानी नेतन्याहू पर लगातार हमलावर हैं अपने ज़बान से, अपने स्टेटमेंट से। नेतन्याहू का भी हमला है, नेतन्याहू ने भी स्टेटमेंट दिया है। ममदानी का जवाब नहीं बदला। गिरफ्तारी के मुतालबे पर नई बहस। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी और इस्राएली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू के दरमियान लफ्जी जंग मज़ीद तेज़ हो गई है। नेतन्याहू ने ममदानी पर नफरत फैलाने का इल्ज़ाम लगाया। जी हां, बेंयामिन नेतन्याहू ने ज़ोहरान ममदानी पर नफरत फैलाने का इल्ज़ाम लगाया है, जबकि ज़ोहरान ममदानी अब भी अपने इस स्टैंड पर कायम है कि अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क आए तो उनके खिलाफ बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC के वारंट पर अमल होना चाहिए, यानी नेतन्याहू को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, जो कि ICC का वारंट है नेतन्याहू के खिलाफ, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। दरअसल ये तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने नेतन्याहू को जंगी मुजरिम करार देते हुए कहा कि वो न्यूयॉर्क में खुशामदीद नहीं है, ही इज़ नॉट वेलकम्ड इन न्यूयॉर्क। ज़ोहरान ममदानी का कहना था कि गजा जंग के हवाले से ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर रखा है और अगरचे न्यूयॉर्क सिटी के पास इसे नाफिज करने का, इसे इंप्लीमेंट करने का कानूनी इख्तियार नहीं है, लेकिन अमरीकी वफाकी हुकूमत, अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट को इस पर अमल करना चाहिए। ज़ोहरान ममदानी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए और इंटरनेशनल अदालत के फैसलों का एहतराम किया जाना चाहिए। अब इस्राएली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने इस मामले पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। फोकस न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा कि ममदानी नफरत को हवा दे रहे हैं और न्यूयॉर्क के मुख्तलिफ तबकों को एक दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। नेतन्याहू का कहना था कि एक मेयर को तमाम शहरियों की नुमाइंदगी करनी चाहिए, खा वो यहूदी हो, मुसलमान हो, ईसाई हो या किसी और मजहब से उनका ताल्लुक हो। नेतन्याहू ने दावा किया कि ममदानी का मौक़िफ़ शहर में तकसीम पैदा कर सकता है। ताहम ममदानी के हामियों का कहना है कि ये मामला किसी मजहब या कौमियत का है ही नहीं, बल्कि इंसानी हुकूक, ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल कानून, इंटरनेशनल लॉज का है। ज़ोहरान ममदानी मुसलसल ये स्टैंड इख्तियार करते हैं कि गजा में होने वाले वाक़यात पर आलमी क़वानीन, वर्ल्ड लॉज के मुताबिक जवाबदेही होनी चाहिए। अपनी इंतखाबी मुहिम, जो इलेक्शन कैंपेन था ज़ोहरान ममदानी का, उसके दौरान भी वो फ़लस्तीनी हुकूक के हक़ में खुलकर बोलते रहे और उन्होंने वादा किया था कि अगर कानूनी तौर पर मुमकिन हुआ तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसलों की हिमायत करेंगे। इसी वजह से फ़लस्तीनी हुकूक के हामी हल्के इन्हें अमरीका की सियासत में एक अलग और नुमायां आवाज़ करार देते हैं। दूसरी जानिब नेतन्याहू ने एक बार फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि उनके खिलाफ जंगी जराइम के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और वो सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली से खिताब के लिए न्यूयॉर्क आने का इरादा रखते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि अमेरिका में इसराइल के लिए सियासी हमायत को चैलेंजेस का सामना है, ख़ासतौर से डेमोक्रेटिक पार्टी के तरक्की पसंद सियासतदानों की जानिब से। इस तमाम कंट्रोवर्सी की ख़ास बात यह है कि ज़ोहरान ममदानी ने अपने स्टैंड में कोई तब्दीली नहीं लाई है। अगरचे उन्होंने तस्लीम किया है कि बतौर मेयर वो नेतन्याहू की गिरफ्तारी का हुक्म नहीं दे सकते, लेकिन वो अब भी अमरीकी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि बैनुल अक़वामी अदालत यानी इंटरनेशनल कोर्ट के वारंट का एहतराम किया जाए। उनका कहना है कि गजा की जंग ने दुनिया भर के लोगों को मुतासिर किया है और न्यूयॉर्क के शहरी भी इस पर शदीद जज्बात रखते हैं। तो अब सवाल यह है कि क्यों नेतन्याहू और ममदानी के दरमियान ये तनाज़ा अब सिर्फ क्या दो शख्सियात का इख्तलाफ है या ये बैनुल अक़वामी कानून यानी इंटरनेशनल लॉ, गजा जंग, फ़लस्तीनी हुकूक और अमेरिका की दाखिली सियासत से जुड़ा एक बड़ा बहसी मौजू बन चुका है। अब सबकी नज़रें सितंबर पर हैं जब नेतन्याहू के मुतवक्का न्यूयॉर्क दौरे के दौरान ये तनाज़ा, ये कंट्रोवर्सी एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ बन सकता है। नेतन्याहू के इल्ज़ामात के बावजूद ज़ोहरान ममदानी अपने मौक़िफ़ से एक कदम भी पीछे नहीं हटे हैं और यही बात इन्हें अमरीकी सियासत में एक मुनफरिद और मुतनाज़ा मगर मौसर इफ़ेक्टिव आवाज़ बना रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपने तासुरात हमें सोशल मीडिया आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं और साथ ही अगर ये
पसंद आया हो आपको वीडियो तो आप इससे सोशल मीडिया पर लाइक करें, शेयर करें और आप अपने तसव्वुरात ज़रूर दें। मशरिक़ वस्ता में अमेरिका ने नहीं सोचा होगा कि इतनी बुरी तरह से अमेरिका फंसेगा और अमेरिका को इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ेगा। आप देखिए कि मशरिक़ वस्ता में न सिर्फ अमेरिका की तंसीबात पर हमले हो रहे हैं, अमेरिका के जो एयरबेस है उन्हें तबाह किया जा रहा है, बल्कि अब मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी जो फौजी हैं वो भी मारे जा रहे हैं। और पिछले दिनों कुवैत में जो बड़ा हमला हुआ था और जहां पर अमेरिकी फौजी मारे गए थे, कहा जा रहा है कि अमेरिकी फौजियों की तादाद तो अमेरिका ने 6 बताई है, सिर्फ अमेरिका का कहना है कि उसके 6 अमेरिकी फौजी मारे गए, लेकिन यह तादाद कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि जहां पर अमेरिका के फौजी मौजूद थे ठीक उसी ठिकाने पर ईरान का खैबर मिसाइल आकर गिरता है, उस पूरे इलाके को तहस नहस कर देता है। तो क्या उस पूरे इलाके में, उस पूरे कंपाउंड में, वो पूरा जो वो जगह थी, क्या वहां पर सिर्फ अमेरिका के 6 फौजी रहे होंगे? बल्कि यह तादाद कहीं ज्यादा बताई जा रही है, जिसे अमेरिका छुपा रहा है। तो कुवैत में जो बड़ा हमला दरअसल पिछले दिनों ईरान ने किया है खैबर मिसाइल के जरिए से, जिसमें अमेरिकी फौजी मारे गए हैं, इन फौजियों की तादाद सैकड़ों में बताई जा रही है। अमेरिका इसे छुपा रहा है। सुपर पावर की बेइज्जती हो जाएगी, सुपर पावर को बहुत बड़ा झटका लग जाएगा, पूरी दुनिया के सामने सुपर पावर की सच्चाई, उसकी पोल एक तरह से खुल जाएगी। इस वजह से अमेरिका इस सच्चाई को छुपा रहा है। लेकिन सच्चाई लिख लीजिए जो आज हम आपको बता रहे हैं कि कुवैत में जो जराए के हवाले से खबरें आ रही हैं, अमेरिका को बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ है, जहां सैकड़ों अमेरिकी फौजी मारे गए हैं। और दरअसल अमेरिका इन खबरों को छुपा रहा है, लेकिन सच्चाई अब निकल कर आ रही है। और यही वजह है कि अब अमेरिका तिलमिलाया हुआ है। आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो उनकी खसलत है, अब डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा हमला अब अमेरिका ईरान पर करने वाला है, ईरान को तहस नहस कर दिया जाएगा, नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। और अब जो हमला होगा ईरान उस हमले को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो अब इस तरह की बातें फिर से डोनाल्ड ट्रंप करने लगे हैं, यानी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप पर अब बहुत बड़ा दबाव है और बहुत बड़ा नुकसान डोनाल्ड ट्रंप का हुआ है। इसके अलावा आप देखिए कि पूरे मशरिक़ वस्ता में दरअसल अमेरिका तिलमिलाया हुआ है, क्योंकि मशरिक़ वस्ता में जहां जहां आप देखिए कि पहले की जो जंग हुई उर्दन यानी जॉर्डन में ईरान ने हमले नहीं किए थे, क्योंकि जॉर्डन भी अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कतर पे, दुबई में, अबू धाबी में, यूएई में हमले बढ़ने लगे तो अमेरिका ने अपना जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो जॉर्डन पहुंचा दिया था। अब जॉर्डन भी महफूज नहीं है, अब उर्दन पर भी ईरान लगातार अटैक कर रहा है, क्योंकि यहां पर भी जॉर्डन में भी बहुत अहम एयरबेस अमेरिका का मौजूद है। अमेरिका के हजारों फौजी जॉर्डन के अंदर मौजूद हैं। पिछले दिनों जॉर्डन पर लगातार ईरान ने हमले किए हैं, तो जॉर्डन पर अब नए हमले शुरू हो गए हैं। इसके अलावा इराक में अब हमले ईरान ने शुरू कर दिए। तो मशरिक़ वस्ता का कोई भी हिस्सा अब महफूज नहीं है। और इतना तो आप भी जानते हैं कि मशरिक़ वस्ता के जितने ममालिक हैं, मशरिक़ वस्ता में जहां जहां अमेरिका के तंसीबात, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जहां जहां अमेरिका के एयरबेस हैं, वो सब दरअसल ईरान की हद में आते हैं और ईरान जब चाहता है उन पर अटैक करता है। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका जैसी बड़ी ताकत इन्हें इंटरसेप्ट, इन हमलों को क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इंटरसेप्टर की अब अमेरिका के पास कमी हो गई है। जितने इंटरसेप्टर या दिफाई जो निजाम था वो अब पूरी तरह से मफलूज होकर रह गया है और डिफेंस सिस्टम अब ईरानी हमलों को नहीं रोक पा रहा है। और यही वजह है कि कुवैत में 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजी मारे गए। हालांकि सही तादाद अभी नहीं पता है, लेकिन जो जानकार है वो ये कहते हैं कि 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजी कुवैत के अंदर मारे गए हैं, जो बड़ा हमला ईरान ने किया था। तो अब अमेरिका की भी पोल खुलने लगी है। और पिछले दिनों जो रिपोर्ट हमने आपको बताई थी कि 37 बिलियन से ज्यादा अमेरिकी जो डॉलर हैं, 37 बिलियन से ज्यादा अमेरिकी डॉलर्स का जो अब तक नुकसान इस जंग में हो चुका है, यानी हिंदुस्तान के हिसाब से अगर बात की जाए तो यह अरबों खरबों में अब तक ईरान का, अमेरिका का इस जंग में नुकसान हो चुका है। और अब ये अमेरिका की दरअसल कमर पूरी तरह से टूट चुकी है।
अब अमेरिका दरअसल चाह रहा है कि किस तरह से इस जंग से बाहर निकला जाए, क्योंकि वो चारों तरफ से इस जंग में पूरी तरह से जकड़ चुका है, वो चारों तरफ से घिर चुका है और वो अब इस जंग से दरअसल निकलना चाह रहा है, अपने आप को बचाना चाह रहा है।